हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेलोडिक बीट्स। मेरा नाम है अभिजीत और मैं सारे बिगिनर गिटारिस्ट जो गिटार सीखना चाहते हैं या जिन्होंने अभी गिटार सीखना शुरू किया है उन सब का मैं मेरे चैनल के थ्रू इस बिगिनर गिटार लर्निंग जर्नी में स्वागत करता हूं। गाइस, इसके प्रीवियस लेसन में हमने मेजर एंड माइनर दोनों स्केल्स के अलग अलग शेप गिटार के इस फ्रेट बोर्ड पर कैसे प्ले होते हैं ये देख लिया था। बट गिटार का ये पूरा फ्रेट बोर्ड अलग अलग नोट से भरा पड़ा है। मतलब जो भी स्केल्स हमने प्रैक्टिस किए हैं उन स्केल से कुछ नोट किसी और फ्रेट्स पर भी हो सकते हैं। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, तो कुछ और शेप्स है जिससे हम किसी भी स्केल के सारे नोट्स इस पूरे फ्रेट बोर्ड पर प्ले कर सकते हैं। और आज के लेसन में हम उन्हीं शेप्स को सीखने वाले हैं। तो उसके लिए हम सबसे आसान स्केल जो है सी मेजर स्केल ले लेते हैं। सी मेजर स्केल के नोट्स तो आप जानते ही हैं, जो है सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। तो अब हम इस स्केल के नोट्स इस फ्रेट बोर्ड पर कहाँ प्ले होते हैं वो सीखने वाले हैं। और वो सीखने के लिए फर्स्ट शेप का प्रैक्टिस करते हैं। तो स्क्रीन पर आपको इसका डायग्राम मिल जाएगा और उसी को देखकर हम इसे प्ले करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट शेप। फर्स्ट शेप शुरू होता है ओपन ई नोट से, क्योंकि सी मेजर स्केल में ई नोट होता है। अब यहाँ पर हम सीधे सीधे कौन से नोट्स प्ले हो रहे हैं ये देखेंगे, क्योंकि फिंगर के कलर कोड्स और फ्रेट नंबर्स के बारे में ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। तो ये हो गया ए नोट, उसके बाद एफ, जी, ओपन ए, बी, सी, ओपन डी, ई, एफ, ओपन जी, ए, ओपन बी, सी, डी, ओपन ई, एफ, जी। तो आप लोगों ने देखा कि सी मेजर स्केल में जितने भी नोट्स प्ले होते हैं वो सारे नोट्स इस शेप में भी कवर हो गए। तो चलो अब सेकंड शेप देखते हैं। तो सेकंड शेप स्टार्ट होता है ई स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट से, और फर्स्ट शेप में थर्ड फ्रेट पर जो भी नोट्स प्ले किए थे वही सारे नोट्स सेकंड शेप में भी प्ले करने हैं। बट फर्स्ट शेप में थर्ड फ्रेट के नोट्स हमने पिंकी फिंगर से प्ले किए थे और सेकंड शेप में वही नोट्स हम इंडेक्स फिंगर से प्ले करेंगे। तो चलो इसे शुरू करते हैं। फर्स्ट नोट है जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ए एंड बी। तो सेकंड शेप के बाद प्ले करते हैं थर्ड शेप, और थर्ड शेप स्टार्ट होता है ई स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट से। ये सारी शेप एक दूसरे से लिंक्ड है, तो इसलिए सेकंड शेप में जो फिफ्थ फ्रेट के नोट्स हमने प्ले किए थे वो सेम नोट्स हम थर्ड शेप के स्टार्टिंग में प्ले करने वाले हैं। तो चलो थर्ड शेप कैसे प्ले होता है वो देखते हैं। तो इस शेप का फर्स्ट नोट प्ले करेंगे इंडेक्स फिंगर से ई स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट पर। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी एंड सी। गाइज, अभी मैं आपको गिटार के फ्रेट बोर्ड का एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। इस फ्रेट बोर्ड पर किसी भी फ्रेट पर और किसी भी स्ट्रिंग पर बी एंड सी नोट्स प्ले होते हैं, तो उस स्ट्रिंग के एग्जैक्ट नीचे वाली स्ट्रिंग के सेम फ्रेट्स पर ई एंड एफ नोट्स प्ले होते हैं, एक्सेप्ट बी स्ट्रिंग के, क्योंकि बी स्ट्रिंग पर हमेशा एक फ्रेट आगे नोट प्ले होते हैं। तो जिस स्ट्रिंग के किसी भी फ्रेट पर बी एंड सी नोट प्ले होते हैं उसके नीचे यानी बी स्ट्रिंग पर एक फ्रेट आगे ई एंड एफ नोट प्ले होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जी स्ट्रिंग पर बी एंड ये सी, तो बी स्ट्रिंग का ई एंड एफ। चलो वापिस आते हैं शेप्स की तरफ और करते हैं फोर्थ शेप। गाइस मैंने कहा था कि ये सारे शेप्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो जैसे हमने सेकंड शेप प्ले करने के टाइम फिफ्थ फ्रेट के जो नोट्स हमने रिंग फिंगर से प्ले किए थे, वो सेम नोट्स हमने थर्ड शेप प्ले करने के टाइम इंडेक्स फिंगर से सेम फ्रेट पर प्ले किए थे। वैसे ही जो नोट्स हमने थर्ड शेप प्ले करते टाइम सेवंथ फ्रेट पर रिंग फिंगर से प्ले किए थे, वही सेम नोट्स फोर्थ शेप में सेम फ्रेट पर यानी सेवंथ फ्रेट पर इंडेक्स फिंगर से प्ले करने हैं। तो चलो फोर्थ शेप शुरू करते हैं। फर्स्ट नोट बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी एंड डी। अब बारी है फिफ्थ यानी लेसर के आखिरी शेप की। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सेकंड शेप हमने थर्ड फ्रेट से स्टार्ट किया था और थर्ड शेप फिफ्थ फ्रेट से स्टार्ट किया था, मतलब इन दोनों के स्टार्टिंग फ्रेट नंबर्स में 2 फ्रेट का गैप था। वैसे ही फोर्थ शेप हमने सेवंथ फ्रेट से स्टार्ट किया था, जो था फिफ्थ फ्रेट से 2 फ्रेट आगे। अब ये शेप भी हमें फोर्थ शेप के स्टार्टिंग फ्रेट से 2 फ्रेट आगे मतलब 9 फ्रेट से शुरू करना है। तो चलो इस शेप को गिटार पर प्ले करते हैं। डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। अब आप लोगों ने ये देख लिया कि एक ही स्केल के सारे नोट इस पूरे फ्रेटबोर्ड पर कैसे प्ले किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। लेकिन जाने से पहले अगर आप मेरे अगले वीडियोस देखना चाहते हैं और उन वीडियोस के जरिए गिटार सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के जरिए आप लोग जल्दी से जल्दी गिटार बजाना सीख जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गिटार प्रैक्टिस में व्यस्त रहिए।